व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको तीन ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, आपको बताना है बच्चों कि इन तीनों ट्रांजैक्शन का आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन तीनों ट्रांजैक्शन की वजह से आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है विद कैश, तो ऐसे में हमारा एक तरफ तो कैश इंक्रीज हो जाता है जो कि एक एसेट है, और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो कि एक इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें एसेट्स में आपको कैश को इंक्रीज करना है, और इधर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वाली साइड में आपको कैपिटल को इंक्रीज करना है विद ₹45,000। ठीक है बच्चों, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक तरफ तो आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और इस तरह से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि दोनों में आपको जो अमाउंट यूज करना है वो ₹45,000 है। जो दूसरी ट्रांजैक्शन है बच्चों, ओपन द बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। यहां पर एक आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में। ये भी एसेट है और ये भी एसेट है। ये वाली एसेट कम हो जाएगी जब आप पैसा बैंक में डालेंगे, और ये वाली एसेट बढ़ जाएगी, और दोनों ही आपकी एसेट्स हैं, याद रखिएगा। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन में दो एसेट्स इन्वॉल्व होती हैं तो एक तो डिक्रीज हो जाएगी, उसमें आपको माइनस करना है, और एक इंक्रीज हो जाएगी, उसमें आपको प्लस करना है। आपके राइट हैंड साइड पे यानी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वाली साइड पे कुछ नहीं करना है, जो भी काम करना है आपको एसेट वाली साइड में ही करना है इन योर अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड क्योंकि आप प्लस और माइनस सेम अमाउंट कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे निल आएगा। ठीक है, इक्वेशन आपकी फिर भी बैलेंस में ही रहेगी। बात करें तीसरी ट्रांजैक्शन की बच्चों की, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। तो 11,200 के गुड्स आपने मैसर्स सन एंड कंपनी से खरीदे। यहां बताया नहीं गया है कि ये नगद खरीदे गए या उधार। तो अगर ऐसे में सिर्फ पर्सन का नाम दे रखा होता है तो हम इसे मानते हैं कि ये क्रेडिट परचेज की गई है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको एसेट साइड में स्टॉक का नाम यूज करना है और लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स का नाम यूज करना है। जिनसे हम गुड्स उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, और दोनों आपको सेम अमाउंट से इंक्रीज करने हैं, 11,200 से स्टॉक को और 11,200 से ही क्रेडिटर को। तो इन तीनों ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाएगा आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई कैसे जाएगी वो भी देख लीजिए बच्चों। इस तरह से बच्चों आपको अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है बच्चों, पहले ट्रांजैक्शन लिखिएगा पहले कॉलम में, फिर आपका आगे लिखा जाएगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर एसेट्स को आप फर्दर सब डिवाइड करके बताइएगा कि कौन कौन सी एसेट्स हैं, ऐसे ही लायबिलिटीज को और कैपिटल को बताइएगा। कैपिटल के नीचे तो कैपिटल लिखिएगा, लायबिलिटीज के नीचे उन लायबिलिटीज के नाम लिख दीजिएगा जो जो लायबिलिटीज आपकी इन्वॉल्व होंगी इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्योंकि हमने पहले ही सारी ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर लिया था तो हमें पता था कि हमें एसेट्स के कितने कॉलम खोलने हैं और लायबिलिटीज के कितने कॉलम खोलने हैं। हमें पता था इन पूरी ट्रांजैक्शन में 3 एसेट इन्वॉल्व हैं, कैश, बैंक और स्टॉक, और हमें पता था लायबिलिटीज में केवल क्रेडिटर का ही नाम आएगा और कैपिटल तो अकेला ही आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन लिखते जाइए बच्चों। पहली ट्रांजैक्शन हुई थी स्टार्टेड बिजनेस कैश, उसको लिख लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप 45,000 कैश में प्लस कर दीजिए और 45,000 आपको प्लस करना है कैपिटल में। जहां आप कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पर आपको 0 लगा देना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि नाम तो हमने इन सब चीजों के पहले ही लिख के रख लिए हैं, बेशक इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन बाद में आई हो। अब लिखिए दूसरी ट्रांजैक्शन को, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹4,500। ठीक है, ये लिख दीजिए यहाँ पे, और यहां पर आप कैश में से 4,500 माइनस कर दीजिएगा, बैंक में 4,500 प्लस कर दीजिएगा। स्टॉक में कुछ मत करिएगा, क्रेडिटर्स में भी अभी कुछ मत करिए, कैपिटल में भी कुछ मत करिए, क्योंकि यहां पर 2 ही एसेट इन्वॉल्व थी। ये इनके बीच की बात है, आप देख सकते हैं -4500 प्लस 4500, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे, ना ही इफेक्ट पड़ा राइट हैंड साइड पे।
जब आपकी 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप इनका टोटल करिएगा और जो रिजल्ट आया उसे लिखिएगा न्यू इक्वेशन। 45,000 में से 40,500 माइनस करेंगे, सॉरी 4,500, तो बचेगा 40,500। ये आएगा 4,500, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 45,000 है। ठीक है बच्चों, तो शुरू में आपने 2 ट्रांजैक्शन बनाई और उसके बाद जो रिजल्ट आया उनको जोड़कर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके न्यू इक्वेशन निकाल ली। अब अपनी थर्ड इक्वेशन लिखिएगा, थर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है बच्चों, तो शुरू में तो आपको 2 ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन निकालनी है, बाद में हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन निकालनी है, इस बात को याद रखिएगा। ये था परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट तो नहीं लिखा था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया था कि गुड्स क्रेडिट पे खरीदे गए थे। ठीक है, तो यहां पर आपका कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टॉक का इन्वॉल्वमेंट है, गुड्स आपका स्टॉक के अंदर ही आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और क्रेडिटर में भी 11,200 ऐड करिए, कैपिटल में कुछ मत करिए, और फिर से न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए। ये रहेगा 40,500, ये आ जाएगा 4,500, ये आ जाएगा 11,200, ये है 11,200 और ये है 45,000। ठीक है बच्चों, यहां पे लिख दीजिए न्यू इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और एक तरह से आपकी फाइनल इक्वेशन भी है, तो चाहे तो आप इसको फाइनल इक्वेशन में लिख सकते हैं क्योंकि आपकी आखिरी इक्वेशन भी है। आप अपने एसेट साइड का टोटल देख सकते हैं, ये आएगा 56,200, और अपनी उसका लायबिलिटी साइड का टोटल भी देख सकते हैं, ये भी आएगा 56,200। तो ये चेक करने के लिए लास्ट में देख लिया करिएगा कि आपके टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज बराबर आ रही है नहीं आ रही है। इवन आपको हर स्टेज पे चेक कर लेना चाहिए। अगर आप हर स्टेज पे चेक करते रहेंगे तो आपको तसल्ली रहेगी कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सही बन रही है। ठीक है, तो लास्ट में अपने आप सही आएगा ही आएगा। क्लियर बच्चों?